औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, जो लोग साइकेट्री के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए जब दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जब साइकेट्रिस्ट दवाई तजवीज़ करता है, आपका डॉक्टर दवाई तजवीज़ करता है, तो अक्सर औक़ात लोगों का सवाल ये होता है कि ये दवाई कब तक खानी है और कितने लंबे अरसे तक इसको लेना है और फिर इसको छोड़ना कैसे है। जब ये दवाइयाँ इस्तेमाल कराई जाती हैं, जो आजकल एसएसआरआईज़ हैं या एंजियोलिटिक्स हैं, इन दवाइयों के साथ काफ़ी अच्छा फ़ील करता है इंसान और उससे अफ़ाका पड़ता है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि क्या उम्र भर या ये दवाई जारी रहेगी? सो इस सिलसिले में ये है कि जब भी आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं, सो उसमें आपकी कंडीशन को मद्देनज़र रखा जाता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आपको माइल्ड सा डिप्रेशन है तो उसका इलाज जो है वो 2 से 4 हफ़्ते में हो जाता है और आपकी दवाइयाँ जो हैं बंद करा दी जाती हैं। अगर आप मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन या इस तरह एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, तो बाज़ औक़ात जो है तो इन दवाइयों का इस्तेमाल 6 से 8 हफ़्ते तक भी कराया जा सकता है। जब 6 से 8 हफ़्ते इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो खुद से भी ये समझने लगता है मरीज़ कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो अक्सर औक़ात इन दवाइयों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाता है। और फिर तकरीबन 2 हफ़्ते बाद फिर वो डॉक्टर के पास आता है कि मुझे फिर उसी तरह से वही चीज़ें जो हैं दोबारा हो रही हैं और एक फिर लंबा साइकिल शुरू हो जाता है कि फिर से उसको दवाई फिर चेंज कराना या दवाई की डोज़ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। सो ये एक साइकिल इन लोगों के साथ चल रहा होता है जिनको समझ नहीं आ रही थी कि इस साइकिल से निकलें कैसे। अब वो लोग जो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार हैं, जब वो दवाई का इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं, दवाई के साथ उनको फ़र्क पड़ता है, तो इस दवाई का मिनिमम पीरियड जो है 6 टू 8 वीक्स होता है। जब आप 8 हफ़्ते तक इसका इस्तेमाल कर लें और उससे आपको अफ़ाका हो जाए और आप समझते हैं कि अब आपको ये दवाई बंद करनी है, तो एकदम से उसको स्टॉप नहीं करना। जिस तरह ये दवाइयाँ स्टार्ट कराना, तजवीज़ करना, ये आपके डॉक्टर का डोमेन है कि वो आपको बताता है कि कौन सी दवाई आपने स्टार्ट करनी है, कौन सी दवाई किस डोज में स्टार्ट करनी है, कब तक लेनी है। इसी तरह इस दवाई को बंद करने का इख्तियार भी जो है और उसका प्रॉपर वक्त जो है कि कब बंद करानी है, वो आपके डॉक्टर को पता है और आपका डॉक्टर कर सकता है। सो इस सूरत में आपने एक बार फिर, इवन अगर आप ठीक भी हों, लेकिन जो लंबे अरसे की दवाई होती है उसमें आपने पीरियोडिकली अपने डॉक्टर से अपना चेकअप जारी रखना पड़ता है। और पीरियोडिकली जब आप चेकअप करते हैं, आपका डॉक्टर जो है आपके दवाई की डोज को एडजस्ट करता है। फिर जब आप मुकम्मल ठीक हो जाते हैं, तब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है कि इस दवाई को मैं कैसे बंद करूं और किस तरीके से आपने इस दवाई को बंद करना है। क्योंकि इन दवाइयों में अक्सर ऐसे होता है कि उन दवाइयों की डोज जो है एक प्रॉपर डोज के साथ आपका जो क्योर है, अगर वो अचीव हो गया है, आप बेहतर फील कर रहे हैं, सो उसके बाद उसकी डोज एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद उसको टेपर ऑफ करना, यानी आहिस्ता आहिस्ता से उसको ख़त्म करना, वो आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि किस तरीके से करना है। सो इस सूरत में ये होता है कि पहले उस दवाई का डोज हम हाफ पे ले आते हैं, कम कर देते हैं और तकरीबन 1 से 2 हफ्ते उसके साथ देख रहे होते हैं कि आपकी कंडीशन अगर बेहतर है तो फर्दर जो है तो उसकी डोज हम उसको एडजस्ट करते हैं, उसको फर्दर कम कर देते हैं और आपकी डोज जो है वो कम से कम सतह पे आ जाती है। अब जब डोज कम से कम सतह पर आ जाती है, हम उसके साथ मेंटेनेंस देखते हैं कि आपका जो कंडीशन आपकी है वो उसके साथ बेहतर है। अगर बेहतर है तो हम फर्दर उसमें कमी ला सकते हैं और डोज कम करने की बजाय फिर ये होता है कि उसको अल्टरनेट डे कर देते हैं या उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं कि मिसाल के तौर पे आप अगर एक गोली दिन में 2 दफ़ा ले रहे थे, तो अब दिन में 1 दफ़ा पे ले आते हैं। अगर आप कोई गोली दिन में 1 दफ़ा ले रहे थे, तो अब उसको अल्टरनेट डे पे ले आते हैं कि एक दिन आप खा लें और एक दिन आप छोड़ दें। सो इस तरह होते होते ये 2 से 3 हफ्ते का एक प्रोसेस होता है कि उसको टेपरिंग ऑफ कहा जाता है कि इस दवाई की डोज कम करना, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना और फिर उस ड्यूरेशन को और मजीद कम करके इस हालत पे लाना कि आप इस काबिल हो जाएं कि सेफली इस दवाई से अपने आप को छुड़ा सकें। सो दवाई का इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, आपके डॉक्टर ने जो तजवीज़ की हो उससे करें और उसका छोड़ना भी या बंद करना भी जो है, तो जब आपका डॉक्टर आपको जिस तरह तजवीज़ करे उस तरह अगर आप इलाज करेंगे तो आपको ये मसाइल बार बार नहीं होंगे और रिलैप्स यानी जो बीमारी बार बार आती है, दोबारा आती है, उससे इंशाल्लाह आप बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह तज़किरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।